ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आशीष मिश्रा जिनको लेकर लगातार सवाल किए जा रहे थे। अब लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं और ऐसे में लगातार दो घर के बाहर चस्पा किया गया था। मेरे सहयोगी बने हुए कुमार सोनू जी कहिए कुमार सोनू। आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए हैं। इस दफ्तर में पहुंचे हैं, एसआईटी की टीम के सामने पेश होने के लिए पहुंचे। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एसआईटी की टीम के सामने पेश होने के लिए आशीष मिश्र जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं वो पहुंच गए हैं। बिल्कुल हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, वहां पर भारी भीड़ भी हमें नजर आ रही है। क्या वो अकेले आए हैं, कौन कौन उनके साथ आया है और कितनी देर पहले वो पहुंचे? सोनू, जस्ट अभी जो है आशीष मिश्र पहुंचे हैं, अकेले यहां पर पहुंचे हैं और सीधा बिना कुछ बात करे एसआईटी की टीम के सामने पेश होने के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर के अंदर पहुंच गए हैं। फिलहाल आप देखें तमाम मीडिया कर्मी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन बात वगैरह कोई नहीं कर रहा है। जी आप पीछे आप लोग दूरी बना लीजिए, पीछे थोड़ा दूरी बना लीजिए आप लोग। आप लोग उधर चलिए, तो आप आइए, हम बता आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए। 2 मिनट के लिए आप पीछे तो आइए, आप पीछे आइए, हम बात करते हैं। आप प्लीज आप जी अब चलिए आप लोग, प्लीज अब दूरी बना लीजिए, गेट छोड़ दीजिए। बाइक दे दीजिए ना। नहीं कोई बाइक नहीं, आप पीछे तो आ जाइए, अपने इसको खाली कर दिया। बता दिए आशीष मिश्रा जी आ गए कि नहीं? आ गए। केबल निकालो। क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम देख रहे हैं। आशीष मिश्रा यहां पर पहुंच चुके हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता कुमार सोनू भी बता रहे थे, अकेले आए हैं और अब से कुछ ही देर पहले वो यहां पर पहुंचे हैं। मीडिया वालों से बात नहीं की, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, सीधे दफ्तर के अंदर चले गए हैं। एक बार फिर से सीधे कुमार सोनू का रुख करेंगे। कुमार सोनू, जिन सबूतों की बात उनके पिता कर रहे थे, क्या उन सभी सबूतों के साथ वो वहां पर पहुंचे हैं? हलफनामे का भी जिक्र आशीष मिश्रा के पिता कर रहे थे। देखिए, लीगल एड जो है वो ली जा रही है, यानी कानूनी सलाह ली जा रही है लगातार उनके परिवार की तरफ से। उनके पिता जो है लगातार इस बात को कह रहे हैं। फिलहाल सबूत, तमाम साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ अगर आपके पास कोई मोबाइल वीडियो है या मोबाइल में कुछ डिटेल है, आपके बेगुनाह होने का सबूत जो है, वो तमाम सबूतों को क्राइम ब्रांच की टीम ने मांगा था, एसआईटी की टीम ने मांगा था। फिलहाल अभी यहाँ पर अकेले पहुंचे हैं, पूछताछ होनी है, अभी जस्ट पहुंचे हैं, पूछताछ का दौर शुरू होगा। जो डीआईजी हैं उपेंद्र अग्रवाल वो मौजूद हैं, एसपी विजय ढुल और इसके अलावा एडिशनल एसपी अरुण कुमार वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी जो तमाम अधिकारी हैं, जो केस के जांच अधिकारी हैं, वो अंदर मौजूद हैं और सवालों की फहरिस्त एसआईटी की बेहद लंबी है और मुझे नहीं लगता कि वो शाम तक जो है वो फहरिस्त खत्म होने वाली है, क्योंकि कई घंटों तक पूछताछ का दौर होगा जिसमें आशीष मिश्रा को कड़े और कठिन सवालों के से होकर गुजरना पड़ेगा। तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जांच में सहयोग नहीं करते हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार करके रिमांड भी मांगा जा सकता है। तो ये तमाम अभी कयास हैं, लेकिन अभी वो पहुंचे हैं। 11 बजे का समय था। सोनू, जैसा बता रहे हैं कि एक बड़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर लिस्ट तैयार की गई है सवालों की और साथ ही साथ वहां पर आला अधिकारी मौजूद है। लेकिन सोनू, एक बात बताइए, लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो विपक्ष की ओर से लगातार एक संशय किया जा रहा था कि जो आशीष मिश्रा है देश नहीं है, देश से भाग गए हैं, गायब है, उस पर तो विराम लग गया। और जो उनके पिता की ओर से, परिवार की ओर से जो दावे किए जा रहे थे कि उनका बेटा पेश होगा, उनके पास सबूत है, वो साबित हो रहा है। देखिए, बिल्कुल, हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि आशीष मिश्र जो हैं वो 2 दिन से नेपाल में थे, क्योंकि ये कयास इसलिए लगाए जा रहे थे कि उनके जो पैतृक गांव है बनवीरपुर, उससे महज कुछ ही दूरी पर भारत और नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। तो ये कयास लगाना एक लाजमी हो जाता है। तो ऐसे लोगों जो है या दूसरे लोग जो है लगा रहे थे और विपक्षी पार्टियां लगा रही थी। हालांकि इस दौरान, अपनी फरारी के दौरान 3 दिन तक वो कहां पर रहे, 3 दिन
तक जब तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए तो उस दौरान वो कहां रहे, किस किस से मिले, क्या क्या बातचीत हुई, और ये तमाम सवाल जो हैं उस एसआईटी की टीम के द्वारा पूछे जाएंगे जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि जब परसों नोटिस लगाया गया था देर रात, तो 10 बजे पेश क्यों नहीं हुए, हालांकि ये कहा गया परिवार की तरफ से कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन जब वो आए तो यहाँ पर अच्छे खासे लग रहे थे, देखकर उन्हें नहीं लग रहा। आपको मैं रोकना चाह रहा हूं, हम तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर जो आशीष मिश्रा है जिसका लगातार जिक्र हम कर रहे हैं, ये अजय मिश्रा के बेटे हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और अब से थोड़ी देर पहले वो पुलिस लाइन पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से ये नॉर्मली नजर आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा कुछ अलग तो महसूस नहीं हो रहा है। और वो बताया जा रहा है कि तमाम वो सबूत लेकर पहुंचे हैं जिसका जिक्र उनके पिता की ओर से किया गया था। इससे पहले जब इंटरव्यू भी हुआ था ये घटना होने के बाद, तब भी आशीष मिश्रा ने कहा था कि उनके पास तमाम वो साक्ष्य हैं जिसमें बताया गया था कि जिस वक्त ये घटना हुई थी लखीमपुर खीरी में, उस दौरान वो अपने कार्यक्रम में थे जहां पर दंगल हो रहा था, और इसकी तस्दीक करने के लिए बड़ी तादाद में ना सिर्फ ऑफिशियल्स हैं बल्कि आम लोग भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उनके पिता यानी कि अजय मिश्रा ने जिक्र किया था कि उनके पास वीडियोस भी हैं, और साथ ही साथ उनके पास जो कॉल डिटेल रिपोर्ट होती है यानी कि आपका फोन का लोकेशन क्या होता है उसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कहां पर था, वो सारे साक्ष्य लेके बताया जा रहा है कि अब वो पहुंच चुके हैं इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जैसा कि सोनू ने हमें बताया, अच्छा कुमार एक बात बताइए कि अब जब वहां पर जाएंगे, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी, जिस वक्त उस जीप ने कई लोगों को रौंदा था, उस वक्त आशीष मिश्रा ने दावा किया कि वो दंगल में मौजूद थे। इसको लेकर आप कितनी जानकारी जुटा पाए हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आशीष मिश्र ने यह दावा किया कि जब घटना हुई तो उस दौरान वो दंगल जहां पर हो रहा था वहां पर मौजूद थे, तो उसके कई वीडियो भी उन्होंने लोगों को दिए, शेयर किए, मीडिया से भी शेयर किए। तो उन वीडियोस की भी फॉरेंसिक जांच हो सकती है कि आखिर उन वीडियो में से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। दूसरा, आशीष मिश्र के मोबाइल की जांच होगी कि वो घटना के वक्त किस किस के संपर्क में थे, किस किस से बात कर रहे थे। तो ये तमाम सवाल हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है जब आशीष मिश्र की गाड़ी वहां पर जलाई गई तो उस दौरान आशीष मिश्र कहां थे। दूसरी बात कि आशीष मिश्र की जो जली हुई गाड़ी है, जब वहां पे फॉरेंसिक टीम पहुंची, मेटल डिटेक्टर लेकर पहुंची, तो वहां से अर्ध जले जो कारतूस हैं वो पुलिस को बरामद हुए थे। तो आखिर गाड़ी में कारतूस कहां से आए, किसकी रिवॉल्वर के थे, लाइसेंस किसका था, तो ये तमाम बड़े अहम सवाल हैं जिनकी को लेकर पूछताछ होगी। आशीष मिश्रा को कई घंटों की पूछताछ के दौर से गुजरना पड़ेगा। जी मतलब पूरी सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है और उन सभी सवालों के जवाब आज आशीष मिश्रा को देने होंगे। अच्छा कुमार सोनू, हम तस्वीरों में देख रहे हैं जैसे ही आशीष मिश्रा अंदर गए पुलिस लाइन के, उनके साथ कुछ लोग भी आए हैं। क्या आपके लिए यह संभव है कि आप उन लोगों से बातचीत कर पाएं? देखिए अभी बातचीत करना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये दफ्तर है और दफ्तर के बाहर आप पुलिस कर्मियों की तादाद देखकर, संख्या देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी सुरक्षा में यहां पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। ये इसलिए भी तैनात किया गया है कि ताकि आशीष मिश्र के समर्थक यहां पर आकर किसी तरीके से हंगामा ना करें। तो एहतियात बरतते हुए आप देखें कि पूरे इलाके को जो है, जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है पुलिस लाइन के अंदर बना हुआ है, उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। पुलिस वालों ने मोटी मोटी रस्सियों से, खुद भी वो खड़े हैं, लेकिन किसी को भी इस परिसर के आसपास आने की इजाजत नहीं है। लेकिन यह जरूर साफ है कि आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि सवालों का दौर बेहद लंबा है। हो सकता है कि आज जो है उन्हें छोड़ दिया जाए और कल फिर उन्हें बुलाया जाए पूछताछ के लिए, या फिर पूछताछ में अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तो ये भी संभव है कि देर शाम उनकी गिरफ्तारी हो जाए। तो ये बेहद शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में ये कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि मामला बेहद जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे तस्वीर और साफ होती रहेगी। कुमार सोनू, आपने कहा कि अंदर एक पूरी टीम का पैनल बैठाया गया है, क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि कौन कौन से अफसर हैं जो आशीष मिश्रा से सवाल पूछेंगे, और क्या एक बार फिर से आप वो कड़े सवाल बता सकते हैं जो उनसे पूछे जाएंगे? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले डीआईजी रैंक के अधिकारी उपेंद्र अग्रवाल हैं जो इस पूरे मामले की अध्यक्षता कर रहे हैं। उसके बाद इसमें दूसरे कई आईपीएस और कई जो पीसीएस अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा एडिशनल एसपी हैं जो लखीमपुर खीरी के एसपी विजय ढुल, वो यहाँ पर मौजूद हैं। संजय तिवारी जो डीएसपी हैं वो मौजूद हैं। तो तमाम ये लोग हैं और तकरीबन 9 लोगों की ये पूरी कमेटी बनाई गई है डीजीपी के द्वारा, और तमाम लोग इस वक्त अंदर मौजूद हैं। आशीष मिश्र के पहुंचने से तकरीबन
तकरीबन 1 घंटा पहले ही खुद डीआईजी आ गए। कल जिस तरीके से 10 बजे बुलाया गया था कि 10 बजे तक जो है आपको पेश होना है, तो कल सुबह भी जो है ठीक 10 बजने से पहले डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल यहां पर पहुंच गए थे। तो तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं, फहरिस्त पूरी तैयार है सवालों की। अब सवालों का दौर शुरू होगा और आशीष मिश्रा को उन सवालों के जवाब किसी भी कीमत पर सच सच देने होंगे। जी अच्छा, कुमार सोनू एक बात बताइए कि 11 बजे पेशी का वक्त था, लेकिन उससे पहले वो पहुंच गए हैं, और जिस तरह से फॉर्म दावे किए गए हैं उनके परिवार की ओर से भी, आशीष मिश्रा की ओर से भी, आखिरकार वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि आप वहां पर हैं, वहां पर लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी अगर बातचीत हुई होगी, जिस वक्त एक घटना हुई थी उस दिन हुआ क्या था, और उस वक्त जो आशीष मिश्रा दावा कर रहे हैं कि वो दंगल में मौजूद थे, इसको लेकर भी कोई आपके पास जानकारी हो तो बताएं, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे काउंटर और साथ ही साथ बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। देखिए, आशीष मिश्रा और उनके परिवार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि जिस दौरान घटना हुई तो घटना के समय वो दंगल के ग्राउंड पर मौजूद थे, और इसको लेकर उन्होंने कई वीडियो भी मीडिया कर्मियों से शेयर किए। तो ये हालांकि उनके पास क्या सबूत है, किस तरीके के सबूत पेश करते हैं, क्या कोई डॉक्यूमेंट सबूत है या फिर इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, या फिर पुलिस जो है उनके फोन की लोकेशन से उन्हें ट्रेस करती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि फोन व्यक्ति का कहीं है लेकिन वो घटना के स्पॉट पर है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। इसके साथ साथ जो हालांकि गांव का इलाका है तो सीसीटीवी फुटेज मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, कईयों को आई विटनेस बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो वहां पर घटना हुई, घटना के दौरान कौन कौन लोग मौजूद थे, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे भी गहन पूछताछ हो रही है। आशीष मिश्रा के रोल के बारे में पूछताछ हो रही है कि आखिर किसे किसे भेजा था, क्या आशीष मिश्रा खुद वहां पर गए थे या सिर्फ अपने समर्थकों को डिप्टी सीएम को रिसीव करने के लिए भेजा था। तो ये तमाम अभी सवाल हैं, लेकिन क्या आशीष मिश्रा वहां पे थे? जिस तरीके से किसानों का आरोप है कि आशीष मिश्रा, क्योंकि आप इसको बहुत बेहतर ढंग से जरा बता पाएंगे, क्योंकि आपको काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने इस तरह की बहुत सारी घटनाओं जिसमें साथ ही साथ क्राइम से जो जुड़ी हुई आपने जो काफी सारे खबरों को कवर किया है। एक अगर कोई अक्यूज्ड है, अगर वो उसको लगता है कि उसके पास वो साक्ष्य नहीं है या उसके पास वो सबूत नहीं है जिसके दावे पे वो कहे कि मैं उस जगह पे मौजूद नहीं था, क्या वो इतने फर्म से और इतने कॉन्फिडेंस के साथ पेश हो सकता है पुलिस के सामने, या फिर गवाही दे सकता है जिस तरह से उसने लगातार इंटरव्यूज दिए थे? क्या उसके पास वाकई में कुछ पुख्ता सबूत हैं आशीष मिश्रा के पास? देखिए अमित, मैं आपको बताऊं कि ये मामला थोड़ा दूसरा है, क्योंकि आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो थोड़ा उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो बेहद ज्यादा था। और क्योंकि जो आशीष मिश्रा हैं वो खुद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, और लगातार हमने लखीमपुर खीरी में उनके पोस्टर और बैनर और होर्डिंग वगैरह देखे, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आशीष मिश्रा। मैं आपको रोकना चाहूंगी सोनू, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच पुलिस का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुनते हैं। आगे आ गए हैं और आप लोग पीछे आप लोग प्लीज पीछे आप लोग दूरी बना लीजिए, पीछे आप लोग आ जाइए, पीछे जी आप पीछे आप लोग दूरी बना लीजिए, पीछे थोड़ा दूरी बना लीजिए आप लोग, पीछे आप लोग उधर चलिए, तो आप आइए, हम बता आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए, 2 मिनट के लिए आप पीछे तो आइए, आप पीछे आइए, हम बात करते हैं, आइए आप दरवाजे से प्लीज आप पीछे आइए, जी 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 अब चलिए आप लोग प्लीज, अब दूरी बना लीजिए, गेट छोड़ दीजिए, बाइक दे दीजिए ना, नहीं कोई बाइक नहीं, आप पीछे तो आ जाइए, अपने इसको खाली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऑर्डर मेंटेन करने में हमारी सहायता करिए। आपके लिए जो निर्धारित स्थान है वहां पर आप जाके बैठ जाइए, आपको वहीं से ही टाइम टू टाइम जैसी इंफॉर्मेशन होगी नीड टू नो बेसिस पे आपके साथ शेयर की जाएगी। आप प्लीज आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। हम आपके तभी हम आपको कुछ बता पाएंगे जब आप निर्धारित स्थान पे जाके बैठ पाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी तक पुलिस लगातार नोटिस पे नोटिस लगा रही थी, अभी तक नोटिस पे नोटिस लग रहे थे सर। अब क्या पूछताछ फाइनली शुरू हो गई है सर? चंद्रभान
कुमार सोनू हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। कुमार सोनू, पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनका भी ये कहना है नीड टू नो बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन वापस अगर आशीष मिश्रा पर आए तो आशीष मिश्रा के जो दावे हैं जिनके आधार पर वो ये कह रहे हैं, उनके पिता ये कह रहे हैं कि वो दोषी नहीं है, वो कितने सच्चे हैं? क्यों उन्हें 3 दिन का वक्त लग गया यहां टीम के सामने पेश होने में, अगर उनके दावे इतने सच्चे हैं तो? देखिए, परिवार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि आशीष मिश्रा की तबीयत खराब है, वो कहीं भागे नहीं है। लेकिन सवाल ये है, जो पहला समन लगाया गया उससे 2 दिन पहले तक आशीष मिश्र कहां थे? ये वही आशीष मिश्र थे जो घटना के बाद से लगातार एक-एक टीवी चैनल को, एक-एक अखबार को, एक-एक मीडिया कर्मी को इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन समन लगाने से 2 दिन पहले वो गायब हो जाते हैं। कहां गए, किस से मिले? तो ये तमाम सवाल हैं। फिलहाल अभी जो लखीमपुर खीरी के एसपी हैं विजय ढूल, वो निकले थे, बिना कुछ कहे वो यहां से निकल गए। उनका साफ ये कहना था कि आप आराम से बैठिए और आपके तमाम सवालों को जवाब मिलेंगे। लेकिन शुरुआती जो पूछताछ है, वो पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं फिर एक बार कि पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। सवालों की फहरिस्त जो है सामने रख दी गई है और उन सवालों के जवाब जो है अब पूछे जा रहे हैं। हालांकि अब किस तरीके का सहयोग रहेगा, क्या जवाब सही दिए जाते हैं, ये एक सवाल तो और भी है जो लगातार उठाया भी जा रहा है। सोनू, कुमार सोनू, एक जो सवाल है कि आखिरकार जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि जिस जीप का जिक्र हो रहा है, जिस जीप को आग लगा दी गई थी, उस जीप को आरोप लगाया गया कि उसको चलाने वाले आशीष मिश्रा थे या फिर उस गाड़ी में मौजूद थे। आप जब वहां पर पहुंचे, आपने जब लोगों से बात की, आपने काफी आई विटनेस से बात की है, क्या आपको लगता है कि अगर उस गाड़ी को आशीष मिश्रा चला रहे थे तो फिर अगर वहां से चला रहे तो भागकर अगर वहां से निकले होंगे तो किस गाड़ी में गए होंगे? मतलब ये सवाल है हमारे भी, जो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल सामने आ रहे हैं। आपको क्या पता लगा, जरा इसको बताइए, क्योंकि इसी तरह के सवाल तो पूछे जाएंगे अंदर। देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया अमित। पहला सवाल जो एसआईटी उनसे पूछेगी कि वो यही कि आप वहां पर थे या नहीं। अगर वो ये कहते हैं कि वो वहां पर थे तो दूसरा सवाल यही होगा कि आप थार गाड़ी में मौजूद थे या दूसरी गाड़ी में। अगर थार में थे तो चला रहे थे, बैठे थे, आगे बैठे थे, पीछे बैठे थे, कैसे आप बचकर निकले, वहां से किस गाड़ी में फरार हुए? तो ये तमाम सवाल हैं। अभी इन सवालों का जवाब या तो आशीष मिश्रा जानते हैं या फिर पुलिस उनसे जानना चाहती है। तो ये तमाम सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब दूसरे समन को देने के बाद वो यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन क्या वो जांच में सहयोग करेंगे? क्या सवालों का सही जवाब पुलिस को बता पाएंगे? और क्या उनके पास अपनी बेगुनाही के तमाम पर्याप्त सबूत हैं? ये सबसे अहम सवाल है। ये तो रहेंगे, ये तो सवाल रहेंगे, लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, क्योंकि हमारे पास भी ये सवाल हम भी जानना चाहते हैं कि अगर जो किसानों की ओर से दावा किया जा रहा है कि थार में मौजूद थे या उस जगह पे मौजूद थे, तो फिर लोगों ने उनको पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि थार में जो लोग मौजूद थे उनको पकड़ के जो पीटा गया, उसके वीडियो हमने सबने देखे, वो मर गए हैं। अगर वहां पर आशीष मिश्रा मौजूद था तो फिर आशीष मिश्रा भाग कैसे गया? अगर भागा तो कैसे भागा? अगर वो वहां पर मौजूद था तो किसानों ने उसको क्यों नहीं पकड़ा? ये भी कुछ सवाल है। क्या उसके जवाब कुछ मिले आपको जब लोगों से आपने बात की वहां पर? और आजकल तो सबके पास मोबाइल होता है, अगर वो भागा भी, अमित आपके सवाल को ही मैं आगे बढ़ा रही हूं, तो किसी ना किसी के मोबाइल में तो वो कैद होता। इसके अलावा कुमार सोनू, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूं कि आशीष मिश्रा अपनी तैयारी के साथ वहां पहुंचे हैं, तो तैयारी तो पुलिस के अधिकारियों ने भी की होगी जो उनसे जांच कर रहे हैं। क्या उन्होंने भी गांव के लोगों से, वहां मौजूद चश्मदीदों से बात की, उनसे पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है, उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे लंबी पूछताछ हुई है, तकरीबन 8 से 9 घंटे की उनसे पूछताछ हुई है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। और उन्होंने जो बयान दिए, जो पकड़े गए आरोपी हैं लवकुश और आशीष पांडे, ये दोनों आरोपियों के बयान के बाद ही जो 3 लोग मर गए उनको जो है आरोपी बनाया, क्योंकि उनका कहना था कि पुलिस का कि हम लोग मरे हुए लोगों की भी भूमिका जांच रहे थे कि आखिर वो किस संगठन से थे, क्या संगठन से ताल्लुक उनका था या नहीं था, और अगर नहीं था तो वो वहां पर स्पॉट पर क्या कर रहे थे। तो ये तमाम सवाल हैं। फिलहाल उन्हीं सवालों को जो है अब आशीष मिश्रा से भी पूछा जाएगा। हालांकि आशीष मिश्रा पहले दिन से ही कहते आए हैं कि वो स्पॉट पर नहीं थे, वो दंगल वाली जगह पर थे। अच्छा, लेकिन जो लोग दावे कर रहे हैं सोनू, क्योंकि लगातार किसान तो ये कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा थे वहां पर, आशीष मिश्रा थे, तो वो ये नहीं बता रहे कि आखिर मिश्रा वहां से गायब कैसे हो गए। अगर उस स्पॉट पर मौजूद थे तो बाकी लोग तो पकड़े गए थे जिनको पीटा गया था।
देखिए बिल्कुल, ये हालांकि ये किसानों का आरोप है कि आशीष मिश्रा वहां पर थे, गाड़ी में थे, तो ये और आशीष मिश्रा ने गोली चलाई, तो ये तमाम किसानों का फिलहाल आरोप है। लेकिन किस एक देखिए एसपी जो है कुछ बोल रहे हैं। सर जी। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, प्लीज व्यवस्था बनवाने में मदद करिए। शुरू हो गई है सर। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज ऑर्डर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करिए। प्लीज पीछे हट जाइए, पहले आप प्लीज हट जाइए, तभी हम आपसे कोई बात कर पाएंगे। पहले आप प्लीज हट जाइए, आप प्लीज हट जाइए। सभी लोग वहाँ जाके बैठ जाएंगे, तब हम बात कर पाएंगे। चला गया है, अब तो आप इस जिले के एसपी हैं, पीछे हट जाइए, कुर्सियों पर बैठना, आप पीछे हट जाइए। तो जवाबदेही बनेगी। एसपी जो है दोबारा से बिना कुछ कहे जो है वो अंदर चले गए हैं। अभी बाहर आए थे तब भी उन्होंने बात नहीं कुमार की। सोनू, बहुत सारी भीड़ भी हम देख रहे हैं और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी हमें इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब सोनू, सिलसिलेवार तरीके से आप पहले ये बताएं कि जो आज पूछताछ में शामिल होने वाले पुलिस अधिकारियों की टीम है, कितने लोगों की टीम पूछताछ करने वाली है या पूछताछ करना शुरू कर चुकी है, और कौन कौन से सवाल हैं जो इस वक्त पुलिस के भी हिट लिस्ट में हैं? देखिए, सवालों की मैंने कहा कि ज्योत्सना लिस्ट बेहद लंबी है। सबसे पहले कि आपको घटना के बारे में कब पता चला, कैसे पता चला और किस से पता चला, क्या आप स्पॉट पर थे या नहीं थे। दूसरा ये, अगर आप स्पॉट पर थे तो वहां से बचकर कैसे निकले, आप किस गाड़ी में सवार थे, कौन सी गाड़ी में आप बैठे हुए थे, तो चला रहे थे उस गाड़ी को या आगे बैठे थे, पीछे बैठे थे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। दूसरा ये, जो आशीष मिश्रा की थार गाड़ी बताई जा रही है, उस गाड़ी से जले बुलेट जो है वो फॉरेंसिक टीम को मिले हैं, जांच टीम को मिले हैं, तो वो बुलेट आपकी गाड़ी में कैसे आए, और अगर आप वहां नहीं थे तो वहां गोली चलने की जो बात किसान कर रहे हैं, तो वो गोली किसने चलाई, क्या आपके समर्थक हथियार लेकर गए थे, अगर हथियार लेकर गए थे तो वो किसका हथियार था, कौन लेकर गया था, और क्या लाइसेंसी था या अवैध हथियार था। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो अब पूछने की शुरुआत हो चुकी है इस वक्त क्राइम ब्रांच के दफ्तर में। और कौन कौन से जो इस वक्त आयोग, अगर हम ये कहें कि लक्ष्मी सिंह क्योंकि खुद इस मामले की जांच कर रही हैं, हम इस बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। लखीमपुर खीरी केस में इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से पूछताछ शुरू हो चुकी है। खीरी क्राइम ब्रांच ऑफिस में ही आशीष से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि दूसरे नोटिस के बाद आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए इस वक्त पुलिस के सामने पेश हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और सवालों की जो पूरी लिस्ट है वो इंडिया टीवी के पास है। जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं या जो सवाल इस वक्त भीतर पूछे जा रहे हैं, वो संभावित सवाल इस वक्त इंडिया टीवी आपके सामने रख रहा है। पहला सवाल तो यही कि मंत्री पुत्र के से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। आशीष मिश्रा से पुलिस सबसे पहला सवाल पूछ सकती है, घटना के समय आप कहां थे, घटना के पहले और घटना के बाद या घटना के वक्त उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल होगा। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए जो दावा बार बार आशीष मिश्रा कर रहा था, आखिर किसे किसे भेजा गया था। हिंसा वाले दिन जला दी गई थार गाड़ी आपकी थी, यानी आशीष मिश्रा की थी। आपकी गाड़ी और समर्थक वहां पर क्यों गए, घटना की जानकारी कब, कैसे और किससे मिली, हिंसा के बारे में पता चला तो क्या किया, क्या आपने घटना की जानकारी पुलिस को दी, थार से लोगों को कुचलने का सच क्या है, क्या आप उस थार गाड़ी में मौजूद थे, समर्थकों के हथियार लेकर जाने की जानकारी थी, जला दी गई थार में गोलियां कहां से आई, क्योंकि जले हुए जो खोखे हैं उनका जिक्र किया गया है, क्या समर्थकों ने आपको गोली चलाने की जानकारी दी कि आपके समर्थक अगर वो गाड़ी लेकर गए थे तो उन्होंने वहां पे गोलियां दागी थी, क्या इसकी जानकारी आशीष मिश्रा के पास थी। समन के बाद से कहां गायब था आशीष मिश्रा और इस दौरान किस किस से मुलाकात की और घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, तो इसे वो कैसे साबित करेंगे। हम सीधा रुख कर रहे हैं संवाददाता कुमार सोनू का। कुमार सोनू, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो एक एक करके पूछे जा रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जो सबसे आखिरी सवाल इंडिया टीवी ने संभावित सवाल दर्शकों के सामने रखा, 2 दिन तक थे कहां आशीष मिश्रा।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि एसआईटी अभी तक सिर्फ जो लिस्ट बनाई थी वो हिंसा से जुड़ी थी, लेकिन अब जो 2 दिन तक आप जो आशीष मिश्रा नहीं थे, और 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन, क्योंकि इनकी जब ये गायब हुए, फरार हुए, कहाँ थे उस दौरान ये किसी को जानकारी नहीं, उससे पहले मीडिया में बयान दे रहे थे। तो उन 2 दिनों के बाद जब नोटिस चिपकाया गया तो 1 दिन और नहीं आए। वो कल 10 बजे पेश होना था, तो आज 11 बजे से पहले वो पेश हुए हैं, तो 3 दिन टोटल हो गए। तो कुल 3 दिन आशीष मिश्रा कहाँ थे, कहाँ गए, किस किस से मिले, कहाँ पर वो रुके, कहाँ पर कितने घंटे रुके और किन किन से संपर्क में थे, फोन पर किससे बात हो रही थी, क्या वीडियो कॉल के जरिए बात की, फोन पे बात की, क्या व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे और क्या मैसेज के जरिए संपर्क में थे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी खंगालने हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा के फोन की भी जांच की जा सकती है कि घटना के वक्त वो अगर वहां पर मौजूद नहीं थे तो किस किस से संपर्क में थे, क्योंकि कई इसमें जो है वीडियो एविडेंस इस वक्त पुलिस के पास हैं हिंसा के, और उन एविडेंस के आधार पर भी पूछताछ आशीष मिश्रा से होगी। जी अच्छा कुमार सोनू, एक बात तो है कि क्योंकि आप जैसा जिक्र कर रहे हैं फोन का, तो ये तो शायद एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही होता है कि अगर कोई आरोपी है तो उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो पुलिस उसको लेती ही है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो शायद ले लिया जाएगा, जिसमें बहुत सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन एक बात बताइए कि फिलहाल जिस तो 11 बजे का वक्त था, 11 बजे जिन जिन अधिकारियों को आना था, क्या सभी आ चुके हैं फाइनली? क्योंकि वो तो पहले पहुंच गए थे आशीष मिश्रा वक्त से पहले। देखिए बिल्कुल, जो तमाम अधिकारी एसआईटी और जांच से जुड़े हैं वो 10 बजे ही इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंच गए थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक पत्रकार रमन कश्यप की भी मौत हुई थी, लेकिन जब 2 पक्ष आपस में भिड़े और गाड़ी के नीचे आए और उधर की तरफ से हिंसक हुई, दूसरी तरफ के लोग भी जो है लाठी डंडों से पीट रहे थे, लेकिन यह भी सवाल है कि आखिर रमन कश्यप को किस ने मारा, तो और उसकी मौत कैसे हुई, तो ये भी तमाम सवाल हैं। और फिलहाल इसमें एक चीज और मैं जोड़ देता हूं, आपने जिक्र किया कि आखिरकार वो पत्रकार की मौत कैसे हुई, लेकिन जिस तरह से वहां पर बाकी जो बीजेपी के समर्थक थे उनको लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया, क्या उसको लेकर भी तफ्तीश हो रही है? क्या आज भी उसमें कोई बातचीत होगी कि वो लोग कौन थे जिन्होंने मारा, उनकी पहचान? देखिए मैं आपको बता दूं अमित, क्योंकि आशीष मिश्रा जो हैं वो नामजद आरोपी हैं, तो पहले उनसे पूछताछ हो रही है, उसके बाद दूसरे पक्ष से बड़ी खबर आ रही। कुमार सोनू माफ कीजिए, मैं आपको बीच में ही रोक रही हूं। आशीष के दोस्त के ठिकानों पर इस वक्त पुलिस की रेड चल रही है। आशीष के दोस्त के ठिकानों पर यह पुलिस की रेड है। अंकित दास, आपको बता दें अंकित दास के लखनऊ और लखीमपुर के ठिकानों पर रेड की जा रही है। आपको ध्यान होगा एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुआ था जिसमें जो चोटिल शख्स है वो ये बता रहा था, अंकित दास के नाम का जिक्र कर रहा था, तो पुलिस भी कह रही थी कि क्या अंकित दास वही लखनऊ वाले। तो अब पुलिस की रेड अंकित दास के ठिकानों पर हो रही है। हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अंकित दास कौन है और इसका कनेक्शन इस पूरी घटना से कैसे है, इसके बारे में पूरी डिटेल दे और कहां-कहां पर रेड की जा रही है। देखिए मीनाक्षी, जो हमारे पुलिस सोर्स हैं वो हमको बता रहे हैं कि अंकित दास के लखनऊ के साथ साथ लखीमपुर के जो आवास हैं वहां पर रेड की गई है। हालांकि अंकित दास के बारे में अभी पुख्ता जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। दूसरा अहम सवाल आपने पूछा कि मीनाक्षी की अंकित दास का इस पूरी घटना से कैसे लिंक है। बताया जा रहा है कि अंकित दास आशीष मिश्रा का दोस्त है और जिस दिन वहां पर दंगल का आयोजन था, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने गाड़ियां गई थी, उन गाड़ियों में जो पीछे वाली गाड़ी थी यानी कि काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, जिसको कि बाद में जब वहां के ड्राइवर से पूछताछ की गई थी तो उसने बताया था कि ये गाड़ी अंकित दास की है। और अंकित दास के बारे में आपको बता दूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद और लखनऊ के मेयर रह चुके अखिलेश दास के सगे भतीजे हैं, सगे बड़े भाई के बेटे हैं अंकित दास। हालांकि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं रहा है जिसमें किसी बड़े पद पर रहे हों, किसी बड़े ओहदे पर रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो मौजूद थे। आशीष मिश्रा के साथ उनकी दोस्ती है और यही वजह है कि चूंकि थार गाड़ी जिसको कि आग लगाई गई थी, जिससे कि बाकायदा वीडियो में नजर आ रहा है कम से कम कि किसानों का एक्सीडेंट हुआ था, लोगों की मौके पर मौत हुई थी, उसके ठीक पीछे जो गाड़ी चल रही थी ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर, उसके मालिक अंकित दास हैं जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, बिजनेस करते हैं, राज्यसभा सांसद। विशाल एक जानकारी और दे, क्योंकि आपने गाड़ी का जिक्र किया और अंकित दास के ठिकानों पर रेड भी की जा रही है। क्या अंकित दास खुद उस वक्त गाड़ी में मौजूद था और क्या वो भी अपने सहयोगियों के साथ इस घटना में संलिप्त था?
देखिए, अंकित दास इस घटना में मीनाक्षी संलिप्त थे या नहीं थे, इस बारे में तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन और जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन जो ड्राइवर है, जो बाकायदा पूछताछ में सीओ को पूछताछ में बता रहा है, जिसको एविडेंस इंडिया टीवी के पास मौजूद है कि भैया गाड़ी में मौजूद थे, जब सीओ ने पूछा कि ये भैया कौन है, तो उसने कहा कि अंकित दास, ये उन्हीं की गाड़ी है, ब्लैक फॉर्च्यूनर, हम लोग लखनऊ से आए थे और हम लखनऊ में हुसैनगंज में जो चारबाग थाना पड़ता है वहां के स्थित में हम लोग रहते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मौके पर अंकित दास मौजूद थे, उनकी संलिप्तता थी, घटना के बारे में जानकारी थी या नहीं थी, या क्या उनका पूरा सीक्वेंस है, वो निश्चित तौर पर जब पुलिस को मिल पाएंगे अंकित दास, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन अंकित दास की तलाश में लखनऊ पुलिस ने लखीमपुर पुलिस के साथ मिलकर के जगह जगह रेड की है। हालांकि अंकित दास अभी तक थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा विशाल, क्योंकि आप हमें बता पाएंगे कि आखिरकार जो छापेमारी या रेड की गई है उसमें क्या सामने निकल कर आता है। लेकिन एक बार फिर से रुक करते कुमार सोनू का। कुमार, अगर कुछ भी अंदर से आपको कोई जानकारी मिल पा रही हो कि बात जो सवाल जवाब है शुरू हो चुका है, अगर सवाल जवाब हो रहा है तो इस वक्त क्या उनके सामने जो तमाम अधिकारी है उसके अलावा कोई और लोग मौजूद है? क्या आज किसी के साथ कन्फ्रंटेशन भी करवाया जाएगा जो उनके दो आरोपी को पहले पकड़ा गया है, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, अभी तो सिर्फ आशीष मिश्रा से पूछताछ होगी। इसके बाद ये हो सकता है कि लवकुश और जो आशीष पांडे जिनको गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करे कि आखिर अगर आशीष मिश्रा वहां पर नहीं थे तो क्या आप दोनों में से कोई संपर्क में थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो लवकुश है वो आशीष मिश्रा के पैतृक गांव बनवीरपुर का रहने वाला है, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पैतृक गांव है। और उस पैतृक गांव से जो स्पॉट है वो महज कुछ ही दूरी पर है, तकरीबन 6 से 10 मिनट की दूरी का वो पूरा रास्ता है। तो ऐसे में वो आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। हालांकि अभी अकेले पूछताछ हो रही है, पहले पुलिस उनके जवाबों से अगर संतुष्ट नहीं होती है तो ये दौर शुरू हो सकता है। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर साफ है कि आशीष मिश्रा से जो पूछताछ होनी है वो महज आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे की नहीं होनी है। उस पूछताछ को पूरा होने में कई घंटों का समय लगेगा और हो सकता है कि आज पुलिस उन्हें जाने दे और कल फिर बुला ले, या ये भी हो सकता है कि शाम को जो है उनके जवाबों से अगर संतुष्ट नहीं होती है तो उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें कोर्ट में पेश करते। तो ये तमाम ये जो बात आपने कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल बात कही थी उसमें भी उन्होंने इस बात पे टिप्पणी की थी कि पहली बात तो जितने भी जांच के अधिकारी हैं वो सारे लोकल ऑफिसर्स हैं, और दूसरी बात ये कि अगर कोई और व्यक्ति इस मामले में, यानी कोई आम व्यक्ति इस मामले में इस तरीके से आरोपी होता तो क्या पुलिस भी उसके साथ इसी तरीके से बर्ताव करती जिस तरीके से आशीष मिश्रा, क्योंकि अजय मिश्रा के बेटे हैं इसलिए उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में आप ये बताइएगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि अगर गाड़ी किसी और की होती, किसी की गाड़ी से कोई मर्डर हो जाता है और भले ही वो गाड़ी ना चला रहा हो, तो सबसे पहले पुलिस मालिक को पकड़ती है। लेकिन यहां पर मालिक घूम रहा है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, पुलिस की खिंचाई की, यूपी सरकार की खिंचाई की, वो बेहद गंभीर मुद्दा है। और ऐसे में जो गाड़ी का मालिक है, अगर हम मान भी लें कि आशीष मिश्रा वहां नहीं था तो उनकी गाड़ी थी, तो उनसे पूछताछ होना संभव है और दूसरी बात गिरफ्तारी भी संभव है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि सवालों से के जवाबों से अगर पुलिस संतुष्ट नहीं दिखती और पुलिस को लगता है कि आशीष मिश्रा झूठ बोल रहे हैं और ये फरार हो सकते हैं, इनसे इनकी गिरफ्तारी करना एक बार फिर से जरूरी है। फिर से हम गाड़ी और उस इंसिडेंट पे लौटते हैं। कुमार सोनू जरा दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि उसी के बारे में तो सवाल पूछा जा रहा है अंदर आशीष मिश्रा से। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो वीडियो हम देख रहे हैं कि गाड़ियां निकल रही है, 3 गाड़ियां हैं, तो पहले जो थार जाती है, थार लोगों को कुचलते हुए निकलती है, उसके पीछे हम देखते हैं कि फॉर्च्यूनर भी है, एक स्कॉर्पियो भी थी। आखिरकार ये जो गाड़ियां जा रही थी इसमें कौन लोग थे, कुछ इसको लेकर कुछ सामने आया? और दूसरा बताया जा रहा है कि एक और रूट था जिस रूट से मंत्री को निकाला गया था, तो फिर ये कौन सा रूट था जहां से ये तीनों गाड़ियां जा रही थी, जहां पर यह घटना हुई? देखिए, दरअसल जो हेलीपैड है वो तिकुनिया गांव में बनाया गया था और वहां पर मंत्री, उप मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए लोग गए थे, जिसमें किसानों का आरोप है कि आशीष मिश्रा, जो कि अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन वहां पे क्योंकि किसान जो है लगातार विरोध कर रहे थे तीनों कृषि कानूनों का, और उसी विरोध के चलते जो है ये वहां पर पहुंचे और उस दौरान उनको रिसीव करने के लिए डिप्टी सीएम को, और ये भी कहा जा रहा है कि उसी दौरान ये पूरी हिंसा हुई। वहां से जब लोग ये बीजेपी के तमाम जो
कार्यकर्ता या समर्थक थे वहां से भागने लगे तो थार गाड़ी ने जो है कुचल दिया कुछ लोगों को, जिसमें मौत भी हुई। कुल मौतें जो हैं 8 हैं, लेकिन सबकी मौत जो है गाड़ी से कुचलने से हुई, पिटाई से हुई। ये अभी पूरा जांच का विषय है। हालांकि अभी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कई जगह जैसे हमारे सहयोगी विशाल ने भी बताया कि रेड की जा रही है सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। जो अंकित दास के का ड्राइवर है उससे भी पूछताछ की जाएगी। ये तमाम अभी पूछताछ का दौर अभी जस्ट आप ये समझ लीजिए शुरू हुआ है। 10:28 पर आशीष मिश्रा जो है एसआईटी की टीम के सामने क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचे हैं। पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आशीष मिश्रा के दिए गए जवाबों से क्या एसआईटी की टीम संतुष्ट होती है या नहीं? अगर संतुष्ट नहीं होती तो गिरफ्तारी जो है संभव हो सकती है और कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड भी मांगा जा सकता है। तो फिलहाल ये तमाम सवाल है। हालांकि आशीष मिश्रा और उनके परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बेकसूर हैं, वो दंगल में थे उस दौरान, जो कि उनके परिवार की तरफ से हर साल कराया जाता है। इसलिए अब हम एक काम करते हैं सोनू, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से पॉइंटेड सवालों पर आते हैं। वो संभावित सवाल जो इस वक्त इंडिया टीवी भी दर्शकों के सामने रख रहा है। आपने जो पूरी घटना का जिक्र किया उसमें आपने एक जानकारी और दी कि पुलिस की अभी तक की जांच में ये खाली जो जले हुए खोखे हैं गोलियों के वो भी बरामद हुए हैं। तो क्या हवाई फायरिंग वहां पर की गई थी? और जो एक मृत किसान के परिवार वालों का कहना है कि उनके घर के सदस्य की जान गोली लगने से हुई है और यही कारण है कि 2 बार पोस्टमार्टम भी करवाया गया। तो ये इसका थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ के दर्शकों को समझाएं कि कितने एक तो खाली खोखे बरामद हुए, जले हुए खोखे बरामद हुए, और इसके अलावा गाड़ियों में इस तरीके से बुलेट्स को रखने की जरूरत क्या थी? देखिए मैं सवाल कर रहा हूं कि जो एसआईटी की टीम है वो यही सवाल पूछेगी कि क्या आप वहां पर मौजूद थे? अगर आशीष मिश्रा, क्योंकि शुरुआत से कह रहे हैं वो वहां पर नहीं थे, तो आपके समर्थक गए थे तो उनके पास हथियार थे या नहीं थे? क्योंकि गाड़ी आपकी थी तो उस गाड़ी में बुलेट कैसे मिली? बुलेट किसकी थी? उसका बुलेट किस रिवॉल्वर की थी, किस हथियार की थी? क्या वो हथियार लाइसेंसी था या अवैध था? ये तमाम सवाल हैं जो आशीष मिश्रा को जिनके जवाब देने हैं। और अगर संतुष्ट नहीं होती, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पुलिस संतुष्ट नहीं होती है तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, और गिरफ्तारी तो मुझे लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि जिस तरह से मुख्य आरोपी हैं 2 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो गिरफ्तारी होने के बाद भी हो सकती है, और हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए, या तो जैसा कि सोनू बता रहे हैं कि हो सकता है कि उनको घर जाने दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। कुमार सोनू इस वक्त मौजूद है ठीक उस कमरे के बाहर जहां पर अंदर इस वक्त आशीष मिश्रा से पूछताछ हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।